प्यारे बच्चों, आज हम लोग एपी में पद निकालने के लिए सीखेंगे। इससे पिछले क्लास में भी हम लोग पद निकालने के लिए सीखे थे, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें दो पद हमको दिया हुआ रहेगा और कोई तीसरा एपी का पद निकालने के लिए कहेगा। तो पिछले कक्षा में हम पद किसे कहते हैं और पद के फॉर्मूला भी हम बताए थे। एक बार रिवीजन के लिए देख लीजिए आप लोग। जैसे एक एपी हम लोग लिखते हैं 7, 9, 11, 13, 15 ... इस तरह से लिखा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, इसको द्वितीय पद या दूसरा पद, इसको बोलते हैं तीसरा पद, इसको चौथा पद और इसको पांचवा पद। और इसके बाद हम फार्मूला भी सिखाए थे आप लोगों को लिखने के लिए। जैसे अगर हमको पांचवा पद है, इसको लिखा जाता है A5, तो पांचवा पद बराबर फार्मूला क्या होगा, तो A प्लस, जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ पर देंगे 4D। अगर किसी को पूछ दिया जाए सातवां पद बराबर क्या होता है, तो A प्लस 7 है तो कितना D, 6D। अगर आपको पूछ दिया जाए सौवां पद, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, A प्लस 99D। यानी कि जो पद कहेगा A प्लस उतना दे करके जो पद है पांचवा पद है तो यहाँ पर 4D, उससे एक कम लेना है D के साथ, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं दो पद हमको दिया हुआ रहेगा एपी में, तो तीसरा पद हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बारे में हम लोग जानते हैं, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। और ये क्वेश्चन 2013 और 2017 में पूछा भी गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एपी का दो गो पद दिया हुआ है, 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है, 73, और एक तो पद जो 31वां है वो निकालने के लिए कर रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर लिख देना है, दिया है, क्या दिया है, तो 11वां पद दिया है। यहाँ पर 11वां पद को क्या लिखा जाता है, A11, ठीक है। उसी तरह 16वां पद भी दिया 73, तो इसको क्या लिखेंगे, A16 बराबर 73। और उसके बाद लिखेंगे कौन सा पद हमको करा निकालने के लिए, 31वां, तो A31 बराबर वाट, यानी कि ये हमको निकालना है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। A11 दिया है 38, यानी कि 11वां पद कितना है, 38 है। तो अब देखो 11वां पद का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, तो A प्लस कितना हो जाएगा, 10D बराबर हो गया 38, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह दूसरा जो पद दिया हुआ है वो 16वां पद, तो यहाँ पर लिखेंगे A16 बराबर कितना दिया है, 73। तो 16वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 15D बराबर 73, इसको समीकरण मान लेंगे 2। अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है पढ़े थे, जिसमें हम लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे। तो आपको जिस भी विधि से हो उस विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलिए इससे आगे ध्यान दीजिए। तो समीकरण 1 कितना है वो लिख लेना है यहाँ पर, A प्लस 10D बराबर 38 है। और समीकरण 2 कितना है, तो A प्लस 15D बराबर 73 है। अब देखो घटाते हैं तो बीज गणित के घटाओं में क्या आता है, चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी कोई चीज नहीं है तो क्या प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब एक ए प्लस में और एक ए माइनस में है तो ये कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 10D प्लस में है और 15D क्या है, माइनस में। अब इस प्लस का माइनस नीचे वाले का वैल्यू, तो अब देखिए 15 में से 10 गया, कितना बच गया, तो 5D। अब घटाने पर देखिए कौन ज्यादा है, 15 ज्यादा है कि 10, तो 15 ज्यादा और 15 के पहले माइनस है, तो इसका आंसर माइनस 15D हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी घटाइए, 73 है और 38 है, तो 73 ज्यादा, इसमें से घटाइए, तो 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ बच गया 6, और 6 में से 3 गया तो बच गया आपको कितना, 3।
तो कितना बच गया हमको 35, और यहाँ पर देखिए माइनस वाले जाते हैं इसलिए माइनस हो जाएगा, तो -35 बच गया। दोनों तरफ माइनस है, माइनस को काट देंगे तो d बराबर हो जाएगा 35, यानी कि 5d बराबर बच गया कितना 35, तो d बराबर हो जाएगा 35, इधर जो है गुना में है 5, इधर आएगा भागा में, तो 5 7 35, d बराबर हो गया 7, d का मान निकल गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि d का मान हम लोग किस में रखेंगे 1 में, किसी का मान है 2 में रखने का तो 2 में भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो 1 क्या है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं, चलिए a प्लस 10d बराबर कितना है 38 है, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस 10, d का मान यहाँ पर हमको रखना है, तो कितना आया d का मान 7, तो 7 रख दिए, ठीक है। तो a प्लस 10 7 70 38, तो a बराबर हो जाएगा 38 माइनस, प्लस में 70 इधर आएगा माइनस में, a बराबर हो गया 10 में से 8 गया तो 2, और उसके बाद 6, यानी 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि -32, a का मान कितना आया -32। अब देखिए हमको a और d का मान इस तरह से निकाल लेना है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और उसके बाद हमको निकालना क्या था 31वां पद, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब a31, यानी कि a31, 31वां पद का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, a प्लस यहाँ 31 है तो कितना d लेना है 30d, तो यहाँ पर अब a का मान कितना आया तो -32 प्लस 30 गुना d का मान कितना आया है, तो d का मान आया है 7, तो गुना यहाँ पर देंगे 7, तो ये हो जाएगा -32, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 210। अब इसको घटाइए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 0 बच गया तो फिर पहचान लेंगे, तो 10, 10 में से 3 गया तो बच गया 7, और यहाँ बच गया 1, तो 178, यहाँ पर प्लस वाले जाते हैं इसलिए प्लस में आंसर होगा, ठीक है। तो 31वां पद कितना हो गया 178। और आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार अपने से स्वयं से भी बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को, और इस टाइप का क्वेश्चन और भी पूछा गया है, और आप लोग इस वीडियो को रोक करके एक बार बना लीजिए, और इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, और वो भी एक बार हम फिर से एक दूसरा क्वेश्चन लेकर के आपको समझा रहे हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है, 8वां पद दिया है, तथा 12वां पद -39 है, तो श्रेणी के प्रथम एवं द्वितीय पद निकाले। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो पूछा गया है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया है, हमको लिख लेना है क्या क्या दिया है। तो देखिए इस एपी में 8वां पद दिया है, तो 8वां पद को क्या लिखा जाता है A8, कितना है -23, फिर क्या है 12वां पद, तो 12वां पद को क्या लिखा जाएगा A12, कितना है -39, और फिर कह रहा है श्रेणी के प्रथम एवं द्वितीय पद निकालिए। प्रथम पद को क्या लिखा जाता है A1, चाहे हम लोग सिर्फ A भी लिखते हैं, यानी कि A1 चाहे A बोलिए, वो हमको निकालना है। और कौन सा पद निकालना है द्वितीय पद, यानी कि A2 बराबर 1। इसमें 2 ठो पद दिया है, 8वां पद भी दिया है और 12वां पद भी दिया है, और आपको निकालना क्या है पहला पद और दूसरा पद। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें सबसे पहले हम लोग समीकरण बनाएंगे, समीकरण बना करके उसको हल करेंगे, फिर उसमें से A और D का मान निकालेंगे, और फिर जो हमको पद करा निकालने के लिए वो निकालना है। तो चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं इसका हल। सबसे पहले इसका 8वां पद दिया है, तो लिखेंगे A8 बराबर -23। अब 8वां पद का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, क्या होता है A प्लस 8 है तो कितना D 7D -23, ठीक है। इसको समीकरण मान लेना है 1। दूसरा कौन सा पद दिया है तो 12वां पद, यानी कि A12 बराबर कितना हो गया -39। तो इसका फॉर्मूला बता सकते हैं क्या होगा
A12 का A प्लस 11D बराबर -39 और इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 और ये ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कैसे करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलिए समीकरण 1 में से 2 को हम लोग घटाते हैं। तो समीकरण 1 कितना है बताइए, A प्लस 7D, ठीक है, बराबर कितना दिया गया है, -23। और दूसरा समीकरण क्या है, A प्लस 11D बराबर कितना है, -39। अब देखिए बीज गणित के घटाव में क्या आता है, चिन्ह बदल जाता, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है तो क्या हो गया प्लस। अब एक ये प्लस में और नीचे वाले माइनस में, ये कट गया क्योंकि सेम है। अब यहाँ पर देखिए 11 माइनस में हो गया और 7 प्लस में, इसको घटाइए कितना बचेगा, -4D और इसको घटाइए कितना होगा, 9 में 3 गया 6 और 3 में से 2 गया तो 1, माइनस अति प्लस में आ जाएगा क्योंकि प्लस वाले ज्यादा है। अब ये हो जाएगा D बराबर 16 बटा -4, 4 चौका 16, ठीक है। तो D बराबर हो गया -4, D बराबर कितना हो गया, -4 हो गया। अब हम लोगों को लिखना क्या है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 देखते कहाँ, तो समीकरण 1 यहाँ पर है, क्या है पहले उतार लीजिए आराम से तब रखिएगा। A प्लस 7D बराबर -23 है, तो A प्लस 7D का मान है -4, ठीक है। तो A प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 चौका 28, -23, A बराबर हो जाएगा -23 प्लस 28, तो A बराबर कितना बच जाएगा बताइए, 28 में से 23 गया कितना बच गया, तो 5। तो अब देखिए हमको इसमें निकालना था A1, तो A1 निकल गया है, प्रथम पद निकल गया कितना 5। अब निकालना क्या है A2, तो A2 का आप लोग को फॉर्मूला याद है, क्या होता है A2 बराबर हो गया A प्लस D होता है ना। तो A का मान कितना आया है 5 प्लस D का मान कितना आया है -4, तो ये हो जाएगा 5 - 4 यानी कि A। तो अब हम लोगों को इसमें कितने पद का कह रहा था निकालने के लिए, 2 तो प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम पद कितना निकल गया 5 और द्वितीय पद यानी कि दूसरा पद कितना निकल गया 1। तो आप लोगों को उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी अधिक पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को बना करके आप लोग उसका जवाब, उसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस सवाल को देखें और वो सीख करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी। अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है और 9वां पद 1/7 है तो 63वां पद का मान निकाले। और ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा और इसका जवाब कल तक में हमको भेजिए। उसके बाद अगले क्लास में हम भी इस क्वेश्चन को हल करके आप लोगों को बताएंगे।